हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्टडी भी कर रहे होंगे। बहुत बढ़िया। सो स्टडी आई हैव कंप्लीट द एक्सरसाइज 1.1। टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। तीन प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। First of all, we have discussed about the properties of addition of integers. So, in properties of addition of integers, first property is there, closure property. पहली property क्या है? Closure property. And closure property say that if sum of two integers always an integers. कहने का मीन्स ये है, closure property ये कहती है कि हम जब कभी भी टू इंटीजर्स का सम करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि a और प्लस b, a प्लस b, आंसर इज गेटिंग c। कहने का मतलब कि कभी भी हम दो इंटीजर्स का सम करेंगे तो तीसरा इंटीजर जो मिलेगा वो भी, तीसरा नंबर जो मिलेगा वो भी एक इंटीजर्स होगा। तो मेन फैक्ट ये हुआ कि द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। यहां पर अगर हम एग्जांपल ले लें 5 प्लस 3 is equal to 8. यहाँ पर 5 is an integer, 3 is also an integer and 8 is also an integer. Okay. Property number is second, that commutative property. So commutative property say that if a and b or any two integers, कहने का मतलब कि if two integers, कोई भी two integers को हम ऑर्डरिंग में चेंज करके सम करें, ऐड करें, तो आंसर्स ऑलवेज राइट इन बोथ साइड्स। कहने का मतलब इफ a and b are any two integers then a plus b is equal to b plus a। अगर ये हमें फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल्स लेके बात करें तो एग्जांपल्स में अगर हम देखें 4 plus 7 is equal to 7 plus 4, तो बोथ साइड द आंसर इज राइट। 4 plus 7 is 11 and 7 plus 4 is 11। कहने का मतलब LHS और RHS दोनों साइड जो आंसर होगा वो इक्वल होगा। थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से दैट इफ A B C, कहने का मतलब कोई भी थ्री इंटीजर्स हम ले लें, A B C आर एनी थ्री इंटीजर्स, देन A plus B in bracket plus C is equal to A plus in bracket B plus C। अगर हम इसको एग्जांपल्स से समझने की कोशिश करें तो कोई भी तीन इंटीजर्स अगर ले लें हम यहाँ पे 4 plus 3 plus 2 is equal to 2, sorry, A is 4 plus in bracket 3 plus 2। अब देखिए दोनोदोनों साइड से आंसर क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करिए। 4 plus 3 plus 2 is equal to 9 एंड इस साइड 4 plus 3 plus 2 9। यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोनों एक ही जैसी हैं, बट सिर्फ डिफरेंस इतना है कि इन कम्यूटेटिव वी हैव टेक ओनली टू इंटीजर्स एंड इन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वी हैव टेक थ्री इंटीजर्स। टू इंटीजर्स आर इन ब्रैकेट एंड ऑल द रूल्स आर सेम। प्रॉपर्टी नंबर 4 एडिटिव इनवर्स। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि किसी भी इंटीजर्स का जो इनवर्स होता है उसका जस्ट अपोजिट साइन। कहने का मतलब अगर हम +4 की बात करें, +4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -4। यानी पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू नेगेटिव इंटीजर इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ इंटीजर। तो यहां पर एडिटिव इनवर्स में अगर फॉर एनी इंटीजर a और एनी इंटीजर a भी है, a प्लस और a का एडिटिव इनवर्स माइनस है, अगर उन दोनों को सम करें, यानी टू नंबर्स को सम करें और दोनों के साइन अपोजिट हो, तो आंसर इज ऑलवेज गेटिंग 0। आंसर क्या होगा? 0। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? -a। यहां पर हम बोलेंगे कि -a इज एडिटिव इनवर्स ऑफ a। ओके, -a इज एडिटिव इनवर्स ऑफ a। लास्ट प्रॉपर्टी फिफ्थ नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी से दैट फॉर एनी इंटीजर वी हैव, यानी किसी भी इंटीजर में अगर हम 0 ऐड करें,
जीरो हम किसी भी इंटीजर में ऐड करेंगे तो आंसर में क्या मिलेगा, आंसर इज गेटिंग एन इंटीजर, आंसर हमको वही इंटीजर मिलेगा। देखिए यहाँ a प्लस जीरो करें या जीरो प्लस a करें, आंसर हमको क्या मिल रहा है a। अगर एग्जांपल्स में हम देखें -3 प्लस जीरो या जीरो प्लस -3 तो आंसर इज ऑलवेज गेटिंग -3। तो इसका मतलब क्या हुआ, जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो क्या होगी, एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो को क्या बोलते हैं, जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, तो इन चीजों को आप लोग राइट कर लीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम करे तो आस्क मी। नाउ आफ्टर एडिशन ऑफ इंटीजर्स, एनी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, आफ्टर दैट we can discuss properties of subtraction of integers। अब हम डिस्कस करेंगे properties of subtraction of integers कि subtractions में कौन कौन सी प्रॉपर्टी हेल्ड करती हैं, होल्ड करती हैं, कौन कौन सी नहीं करती। बिकॉज एडिशन में तो सारी प्रॉपर्टीज होल्ड कर जाती हैं, बट सबट्रैक्शंस में सारी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड कर जाएगी, बिकॉज जब हम कभी भी दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आंसर मिलेगा वो भी एक इंटीजर ही मिलता है। तो इफ a and b are any two integers then a minus b is always integers। जैसे a minus b equal to c। अगर हम एग्जांपल्स में बात करें तो 5 minus 3 is equal to आंसर इज 2। तो 5 भी यहाँ पर इंटीजर है, 3 भी इंटीजर और 2 भी इंटीजर्स है। जब हमने दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर 2 मिला, वो और 2 इज ऑलवेज एन इंटीजर्स। सेकेंड नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट कम्यूटेटिव। कहने का मतलब कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शंस में होल्ड नहीं करती है। कैसे, अगर यहाँ पर टू इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्डर में, क्योंकि एडिशन में हमने देखा था कि लेफ्ट साइड राइट साइड टू इंटीजर्स का ऐड करें या माइनस करें आंसर सेम मिलता था, इसमें ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए 7 minus 5 is equal to 5 minus 7। ओके, यानी टू इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। कहने का मीन्स है ऑर्डर डज नॉट मैटर इन सब्ट्रैक्शन एंड ऑर्डर ऑफ इंटीजर्स कैन नॉट बी चेंज्ड। यहाँ 7 minus 5 और 5 minus 7 अगर हम यहाँ कर रहे हैं तो क्या आंसर मिलेगा, 7 minus 5 2 मिलेगा और 5 minus 7 minus 2 मिलेगा, और दोनों साइड्स क्या हैं, अनइक्वल। 2 और -2 कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट कम्यूटेटिव। थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी क्या करती है, होल्ड नहीं करती है। क्यों, क्योंकि सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर नॉट एसोसिएटिव बिकॉज़ जब हम एनी थ्री इंटीजर्स को वन साइड और सेकंड साइड में ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमारा सही नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पर एसोसिएटिव के लिए 10 minus 6 minus 2 is equal to 10 minus 6 minus 2। अब दोनों को देखिए, दोनों इक्वल हैं कि नहीं है। तो 10 minus 4 is equal to 4 minus 2 6, एंड इधर आंसर क्या है 2, इधर आंसर क्या आ रहा है 2, और दोनों साइड्स आर नॉट इक्वल, यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट एसोसिएटिव। एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। कहने का मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर डज नॉट होल्ड गुड अंडर द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो इन दीज टू प्रॉपर्टीज को आप लोग नोटबुक में राइट कर लीजिएगा। इनसे रिलेटेड जो भी चीजें हैं अच्छे से समझ लीजिएगा वीडियो के द्वारा, बुक्स के द्वारा। आफ्टर दैट जो भी प्रॉब्लम है उससे डिस्कस